मसीह यीशु व्यवस्था अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था को नष्ट करने नहीं आए थे। वे उसे पूरा करने अर्थात उसे विकसित करने, उसका सही अर्थ देने और उसे मानवीय उन्नति के स्तर के अनुकूल बनाने आए थे। यही कारण है कि परमेश्वर और पड़ोसी के प्रति कर्तव्यों का सिद्धांत इस व्यवस्था में पाया जाता है, जो उनके सिद्धांत का आधार है। जहां तक मूसा की व्यवस्थाओं का प्रश्न है, इसके विपरीत यीशु ने उन्हें सार और रूप में गहराई से संशोधित किया। उन्होंने हमेशा बाहरी प्रथाओं और गलत व्याख्याओं के दुरुपयोग के विरुद्ध संघर्ष किया और उन्हें इन शब्दों तक सीमित करके इससे अधिक क्रांतिकारी सुधार नहीं हो सकता था। सब वस्तुओं से बढ़कर परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, और आगे कहा, सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता इसी में हैं। इन शब्दों से स्वर्ग और पृथ्वी तब तक नहीं टलेंगे जब तक कि उनका एक एक अंश भी पूरा न हो जाए। यीशु का आशय था कि परमेश्वर के नियम का पूरा होना, अर्थात पूरी पृथ्वी पर उसकी पूरी शुद्धता के साथ उसके सभी विकासों और परिणामों के साथ उसका पालन किया जाना आवश्यक है। क्योंकि इस नियम को स्थापित करने का क्या लाभ होता यदि यह कुछ लोगों या यहाँ तक कि एक ही जाति को विशेषाधिकार प्रदान करता। सभी मनुष्य परमेश्वर की संतान होने के नाते बिना किसी भेदभाव के समान देखभाल के पात्र हैं। लेकिन यीशु की भूमिका केवल एक नैतिक कानून निर्माता की नहीं थी, जिसके पास अपने वचन के अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं था। वह उन भविष्यवाणियों को पूरा करने आए थे जिन्होंने उनके आगमन की घोषणा की थी। उनका अधिकार उनकी आत्मा की असाधारण प्रकृति और उनके दिव्य मिशन से आया था। वह मानवता को यह सिखाने आए थे कि सच्चा जीवन पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य में है। उन्हें वहां ले जाने वाला मार्ग, ईश्वर से मेलमिलाप का साधन और मानव नीति की पूर्ति के लिए भविष्य की घटनाओं के बारे में चेतावनी देने के लिए। हालांकि उन्होंने सब कुछ नहीं कहा और कई बिंदुओं पर उन्होंने स्वयं को केवल उन सत्यों के बीज बोने तक सीमित रखा जिन्हें, जैसा कि उन्होंने स्वयं घोषित किया था, उस समय समझा नहीं जा सकता था। यीशु ने हर चीज के बारे में बात की, लेकिन कमोबेश अप्रत्यक्ष शब्दों में। कुछ शब्दों के छिपे अर्थ को जानने के लिए नए विचारों और नए ज्ञान की आवश्यकता होगी जो हमें कुंजी प्रदान करें। ये विचार मानव आत्मा की एक निश्चित सीमा तक परिपक्वता से पहले नहीं आ सकते थे। विज्ञान को इन विचारों के उद्भव और विकास में शक्तिशाली योगदान देना था। इसलिए विज्ञान को प्रगति के लिए समय देना आवश्यक था।